दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेसिंग कार्स के टायर्स फ्लैट क्यों होते हैं? या क्या आप 5 लाख रुपए किलो बिकने वाले आम का नाम जानते हैं? अच्छा, ये तो जानते होंगे कि सैकड़ों के झुंड में भारत पर अटैक करने वाली ये टिड्डियां कहां से आई थी। नहीं जानते तो आज इस वीडियो को आधा छोड़ के मत जाना, क्योंकि इसे देखने के बाद आपकी जुबान से एक ही वर्ड निकलेगा, फैक्टिफाइड। तो एक बार फिर बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां। बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं आज का ये इनक्रेडिबल सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, कोरोना महामारी के वक्त पश्चिमी और मध्य भारत के कई हिस्सों को टिड्डियों के आतंक से जूझना पड़ा। टिड्डियों के इस हमले को अंग्रेजी में लोकस्ट अटैक कहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इनके ऐसे व्यवहार का एक्चुअल रीजन क्या है, या फिर ये कहां से आती हैं? अगर नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों, टिड्डा दिखने में एक ग्रासहॉपर जैसा ही दिखता है, लेकिन इसकी सबसे अजीब बात ये है कि ये एक नहीं 2 फेजेस में एग्जिस्ट करता है। एक होता है सॉलिटरी फेज, जिसमें ये अकेला रहता है और कुछ ऐसा दिखता है। दूसरा होता है ग्रेगेरियस फेज, जिसमें ये झुंड में उत्पात मचाते हैं और ऐसे दिखने लग जाते हैं। ग्रेगेरियस फेज में बदलने पर इसकी अपीयरेंस के साथ साथ इसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। इसका एपेटाइट कई गुना बढ़ जाता है और ये झुंड में कई किलोमीटर तक उड़ते हुए रास्ते में आने वाली हर चीज को चट कर जाते हैं। आप इसे किसी पोकेमॉन के विकसित होने पर आने वाले बदलावों से कंपेयर कर सकते हैं। सॉलिटरी फेज में ये टिड्डा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, पर नम जमीन, वनस्पति और सही एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये कभी भी सॉलिटरी फेज से ग्रेगेरियस फेज में बदल सकता है। और दोस्तों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हजारों एकड़ फसलों को चट करने के पीछे टिड्डों के इसी फेज का हाथ है। दोस्तों, साथ ही आपको ये भी बता दूं कि भारत पर टिड्डी दल का ये हमला कोई पहली बार नहीं हुआ है। देश में अब तक सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला साल 1993 में हुआ था, जिसके बाद भी बड़ी संख्या में टिड्डियों का दल यहाँ आता रहा है। और इस बार ये टिड्डियां ईरान के रास्ते पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंची हैं। ये 2020 भी कमाल का रहा है। हम बच के जाएंगे तो कहां? फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हमारे देश में कोरोना के साथ साथ आम का भी सीजन चल रहा है। आम के मशहूर आशिक मिर्जा गालिब ने कहा है कि आम मीठे होने चाहिए और बहुत सारे होने चाहिए। मीठे रसीले आम का स्वाद किसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आम की भी अलग अलग वैरायटीज होती हैं। इनमें से कुछ तो 50 से 100 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बाजार में बिकती हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसी आम की वैरायटीज भी हैं जिनकी बोली लगाकर उन्हें लाखों रुपए में खरीदा जाता है। यकीन नहीं करते तो कर जाएंगे। पेश है दोस्तों दुनिया का सबसे महंगा आम, और इसका नाम है ताइयो नो तमागो। ताइयो नो तमागो आम जापान में उगाया जाता है और इसके नाम का मतलब है सूरज का अंडा। ये वैसे तो जापान में 5,000 से 10,000 रुपए पर किलोग्राम की दर से बिकता है, लेकिन दोस्तों इसकी कीमत लाखों तक जाती है। और दोस्तों, सबसे हैरानी की बात ये है कि इसकी खेती भी ऑर्डर पर की जाती है और सबसे पहले लगने वाले आमों की बोलियां लगाई जाती हैं। साल 2017 में इस आम के एक जोड़े की ऐसी ही बोली लगाई गई थी, जिसमें ये रिकॉर्ड 2,72,000 रुपए में बिका था। लेकिन दोस्तों, इनके महंगे होने का कारण सिर्फ इनका खूबसूरत पीला रंग या कमाल का स्वाद नहीं है। इन आमों को बहुत ही एहतियात के साथ उगाया जाता है, यहाँ तक कि सनलाइट इस आम के चारों तरफ पहुंचे। इसके लिए हर एक आम को एक नेट की सपोर्ट से लटकाया होता है, जो फल को पकने पर गिरने से भी बचाता है। और दोस्तों, जापान के रईस लोग इस आम के जोड़े को गिफ्ट के तौर पर प्रेजेंट भी करते हैं। क्यों है ना ये आम बेहद खास? क्या एक बार चखना नहीं चाहेंगे? फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आमतौर पर हमारी गाड़ियों और बाइक्स के टायर्स पर ये पैटर्न से बने होते हैं, जिन्हें ट्रेड्स कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने कभी F1 कार रेस या फिर मोटो रेसिंग स्पोर्ट्स देखे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि इनमें गाड़ियों और बाइक्स के टायर फ्लैट या फिर प्लेन होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? मैं बताता हूँ। दोस्तों, आम गाड़ियों के टायर्स पर बने ये ट्रेड्स रोड पर पानी की सिचुएशन में एक्सेस पानी को अपने इन पैटर्न्स के जरिए हटा देते हैं और टायर का ग्राउंड कांटेक्ट बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन चूंकि रेसिंग ट्रैक हमेशा ड्राई रहते हैं और चिकने टायर जमीन की सतह को ज्यादा मजबूती से पकड़े रखते हैं, टायर्स और जमीन के बीच ट्रैक्शन बढ़ जाता है, जो रेसर को बैलेंस के साथ साथ स्पीड बनाए रखने में भी मदद करता है। और यही कारण है दोस्तों कि रेसिंग में इन फ्लैट टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बारिश या फिर गीली कंडीशंस के लिए ट्रैक्स पर दूसरे ट्रेड वाले टायर्स को भी बैकअप में रखा जाता है। तो था ना कुछ नया। अगर आप पहली बार फैक्टिफाइड हिंदी की कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। खैर, फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप सब ये तो जानते ही होंगे कि अंतरिक्ष में इंसानों के जाने से पहले जानवरों को भेजा गया था, जिसमें सबसे पहला था कुत्ता। दरअसल ये एक फीमेल डॉग थी जिसका नाम था लाइका,
लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लाइका कौन थी और उसे ही इस मिशन के लिए क्यों चुना गया था, या फिर अंतरिक्ष में जाने के बाद उसका क्या हुआ? नहीं तो अभी जान जाएंगे। दोस्तों, लाइका रशिया की एक स्ट्रे डॉग थी, लेकिन उसे इस खास मिशन के लिए कई टेस्ट के बाद ही चुना गया था। उसने इन सभी टेस्ट में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया। साथ ही इस मिशन के लिए एक फीमेल डॉग इसलिए भी चुनी गई थी ताकि क्राफ्ट में ज्यादा जगह की जरूरत ना पड़े। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी दोस्तों कि लाइका को बेचने का प्लान तो सोवियत साइंटिस्ट के पास था, लेकिन वापस लाने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। सोवियत यूनियन के स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट में डरी सहमी लाइका नहीं जानती थी कि वो फ्यूचर की स्पेस एक्सप्लोरेशंस के लिए अपनी जान गंवाने वाली थी। पहले कुछ घंटे तो सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया और लाइका अर्थ के ऑर्बिट में प्रवेश कर चुकी थी। लेकिन तभी स्पुतनिक 2 का कूलिंग सिस्टम फेल हो गया और कुछ ही मिनटों में ओवरहीटिंग के कारण लाइका की मौत हो गई। लॉन्च के 162 दिन बाद स्पुतनिक के टुकड़ों ने अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री मारी, लेकिन वो एयर फ्रिक्शन के कारण जल गए और लाइका की एशेज आसमान में खो गई। फिर 2008 में मॉस्को में लाइका का एक स्टैच्यू बनवाया गया, जो इस हीरोइक डॉग की सैड स्टोरी को एक कंसोलेशन से ज्यादा कुछ भी नहीं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, मैगी नूडल्स हमारे देश का सबसे पॉपुलर इंस्टेंट फूड है। आपने भी कभी किसी हिल स्टेशन पर तो कभी अपने हॉस्टल डेज में इस कमाल के फूड को एंजॉय जरूर किया होगा। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि मैगी का नाम मैगी किसने रखा? ये कौन सोचता है? खैर, फिर भी आपको बता दूं कि मैगी का नाम इसके मसाला के इन्वेंटर जूलियस मैगी के नाम पर रखा गया था। जूलियस ने 1863 में एक ऐसी रेसिपी बनाई जिसे इंस्टेंट फूड में मिलाने से उसमें फ्लेवर आ जाए। ये रेसिपी इंस्टेंट हिट साबित हुई और फिर फ्रांस और अमेरिका में मैगी इंस्टेंट नूडल्स ने खूब धमाल मचाया। 1947 में मैगी को नेस्ले ने खरीद लिया और फिर 1983 में इसने इंडियन मार्केट में एंट्री मारी। इसके बाद जो हुआ इतिहास बन गया। और दोस्तों, आज की तारीख में भारत मैगी की सबसे बड़ी मार्केट है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हमारे देश में कई अजीबोगरीब शहरों और कस्बों के नाम देखने और सुनने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नाम वाला शहर कौन सा है और ये नाम कितने लेटर का है? कैसे जानते होंगे? खैर, अगर जानना चाहते हैं तो बता दूं कि इस शहर का नाम है ये। नहीं, मैंने बहुत कोशिश की बट नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। दोस्तों, इसके नाम में 85 लेटर्स हैं जो एक ही वर्ड में पढ़े जाते हैं। खैर, ये शहर न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड पर स्थित है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में किसी टाउन के सबसे लंबे नाम के रूप में दर्ज है। कहते हैं कि इस जगह का नाम किसी पौराणिक योद्धा के नाम पर रखा गया था। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, यहाँ के बाशिंदों को अपने शहर का नाम बताने में कितनी दिक्कत आती होगी, कम से कम ये मैं तो समझ सकता हूँ। बढ़ते हैं अब अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, ये देखिए, ये नजारा है ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड का। यहाँ हर साल नवंबर से जनवरी के बीच इस आइलैंड के बीचेस लाल केकड़ों के कारपेट से ढक जाते हैं। दोस्तों, इस आइलैंड पर दुनिया के कुछ सबसे यूनिक एनिमल्स पाए जाते हैं, जिनमें ये रेड क्रैब्स भी शामिल हैं। ये रेड क्रैब्स ब्रीडिंग के लिए नवंबर से जनवरी के बीच इस आइलैंड के तट पर आ जाते हैं और करोड़ों की संख्या में बच्चे देते हैं। दोस्तों, ये दुनिया में कहीं भी और नहीं होता। ये नंबर्स में इतने ज्यादा होते हैं कि इन दिनों यहाँ की जमीन दिखना भी मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, सबसे खास बात, इन रेड क्रैब्स के ब्रीडिंग पीरियड के दौरान इनके संरक्षण के मकसद से सरकार इस आइलैंड की सड़कों को ही बंद कर देती है ना कुदरत का करिश्मा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, डिस्कवरी चैनल पर मैन वर्सेस वाइल्ड से पूरी दुनिया में नाम कमाने वाले सर्वाइवल एक्सपर्ट बियर ग्रिल्स को कौन नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, आज मैं बियर से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो शायद आपको हैरान कर दे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बियर ग्रिल्स एक समय पर इंडियन आर्मी में शामिल होना चाहते थे? जी हाँ, दरअसल उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में सिक्किम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ों में कई साल माउंटेनियरिंग की थी, जिसमें से कुछ समय उन्होंने इंडियन आर्मी के जवानों के साथ भी बिताया। दोस्तों, बियर भारतीय जवानों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होने का मन भी बना लिया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, आगे चलकर बियर ग्रिल्स ने यूके की स्पेशल एयर सर्विस में पहले एक मरीन और फिर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर अपनी सर्विस दी है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत का एक कमाल का इंजीनियरिंग मार्वल है। मुंबई में रहने वाले लोग इसके बनने से होने वाली सहूलियत से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 5.6 किलोमीटर लंबा ये पुल पूरी तरह से स्टील से बना है। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि इसमें पृथ्वी की परिधि के बराबर स्टील का तार लगा हुआ है, जिसका वजन करीबन 50,000 हाथियों के बराबर होता है। दोस्तों, इंजीनियरिंग के इस चमत्कार को बनाने में करीब 16.5 अरब रुपए खर्च हुए थे और इसे बनाने में 6,000 मजदूरों ने योगदान दिया था। फैक्ट नंबर 10।
दोस्तों बड़े बड़े तानाशाह, चाहे वो हिटलर हो चाहे सद्दाम, उनका अंत बेहद ही दुखद रहा है। आज इस फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा इटली के मशहूर तानाशाह मसोलिनी के अंत की कहानी। करीब करीब 20 सालों तक इटली पर राज करने वाले मसोलिनी ने अपनी जनता पर कई जुल्म किए और हजारों लोगों की हत्या करवाई। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिली हार के बाद मसोलिनी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मसोलिनी अपनी मिस्ट्रेस और कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ स्विस बॉर्डर से भागने की फिराक में था। लेकिन बेस बदले हुए मसोलिनी को एक नाके पर गार्ड्स ने पहचान लिया, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया और फिर हिटलर के सुसाइड करने से 2 दिन पहले मसोलिनी और उसकी मिस्ट्रेस को गोली मारकर मार दिया गया। इसके बाद इनके शवों को मिलान के पियाजा लोरेटो चौक पर फेंक दिया गया। यहाँ जनता ने इनके शवों को और शत विक्षत किया। दोस्तों बुरे कर्मों का बुरा नतीजा, ये शास्त्रों का कथन नहीं, देखी सुनी सच्चाई है। इसीलिए किसी के साथ कुछ गलत करने से पहले ये सोचे कि अगर ये कोई आपके साथ करता तो आपको कैसा लगता। इसी मैसेज के साथ खत्म करते हैं आज फैक्टिफाइड हिंदी पर ये सफर। मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, सेहतमंद रहें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।